Good morning, students. We are discussing about types of crystalline solid. As we know that there are four types of crystalline solid: molecular, ionic, metallic and covalent. इसमें जो प्रीवियस लेक्चर था हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड को स्टडी किया था। आज हम मेटलिक और कोवलेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो मेटल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, है ना। वो एक्चुअल में क्या होते हैं? कर्नेल्स होते हैं। कर्नेल का मीनिंग हुआ कि जैसे ये हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी ऑर्बिट्स है और इसमें यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर दें तो बाकी जो पार्ट बचता है उसे बोलते हैं मेटल कर्नल्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और हर एटम से जब थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। इनके बाहर आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एक सी बन जाता है। सी मीन्स समुद्र, है ना। कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटलिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन, जिसको हम कर्नेल्स भी बोलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, मेटल की एक और प्रॉपर्टी, मेटल्स किस में आती हैं? जनरली फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। ये हमारी पीरियडिक टेबल है, इसमें यहाँ मेटल्स होती हैं, ये वाला पार्ट। और मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है? लो होती है, क्योंकि उनमें टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिलीज़ कर देती हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करती हैं तो उसकी वजह से क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स क्या हो गए? एक तो पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स हो गए और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, है ना। ये भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटलिक आयन एंड नेगेटिव चार्ज सी ऑफ इज कॉल्ड मेटलिक बॉन्ड। इस टाइप का जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलिक बॉन्ड। और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, एक और, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका नेचर कैसा होता है? मोबाइल। ये आसानी से उसकी सरफेस पर मूव कर सकते हैं और उसकी वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसको सीयरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब इसको कट करते हैं, तो ये लेयर्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है और उनकी जो शेप होती है ना, वो काफ़ी डेफिनेट शेप होती है ना। जैसे पार्टिकल्स हैं, ये इस तरीके से अरेंज रहेंगे। जब इनको कट करेंगे तो ये पार्टिकुलर वे में ही ब्रेक होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी जिग-जैग वे में ये ब्रेक हो जाए, है ना। अब इनको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक होंगे? इस तरीके से, ऐसे, है ना। जस्ट स्मूथ कटिंग यहाँ पर मिलेगी, ब्रिटलनेस इसमें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है और सेकंड, इनकी क्लोज पैकिंग होती है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। मेल्ट का मीन्स सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, मेटल को लिक्विफाई करेंगे तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे। अब जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी हाई है उनको हम दूर करेंगे तो क्या आसानी से वो दूर हो जाएंगे, है ना। उसके लिए हमें काफ़ी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है,
डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं, वो डेंसिटी। तो डेंसिटी इसमें क्या होगी? हाई होगी। क्यों? क्योंकि क्लोज पैकिंग होती है। अच्छा, दूसरा, ये अलॉय भी फॉर्म करते हैं, इनमें लस्टर्स होती हैं, कलर होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ आप क्लास 10th 11th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेटलिंग बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक एंड कोवलेंट। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल्स में जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना। उसकी इसी प्रॉपर्टी की बेसिस पर मेटल्स का यूज होता है, कई एप्लीकेशंस होते हैं। सेकंड है हमारा कोवलेंट सॉलिड। इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। और नेटवर्क क्यों? क्योंकि इसमें लिंकिंग होती है ना। एक जो एटम है वो दूसरे से, जैसे कार्बन है तो कार्बन की लिंकेज 1 2 3 4, फिर सेकंड कार्बन 1 2 3 4, इस तरीके से लिंक हो करके। और आपने ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर्स देखी होगी, डायमंड्स की, तो उसमें क्या होती है? जॉइंट स्ट्रक्चर होती है। जॉइंट, जॉइंट माने काफ़ी बड़ी, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो इन सॉलिड्स को हम जॉइंट सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें। फर्स्ट, इसमें जो बॉन्डिंग होती है कोवलेंट टाइप की होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। सेकंड, कांस्टेंट पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे। और कोवलेंट बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। जैसे डायमंड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है डायमंड में, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और सेकेंडली, इनमें डायरेक्शनल नेचर होता है। जैसे कार्बन की ये ऑर्बिटल्स हैं तो इनकी एक डायरेक्शन होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड्स में ऐसी डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि आयनिक फील्ड क्या है एटम्स के। जैसे ये हमारा एक आयन है, तो इसके जो आयनिक फील्ड होगा वो हर डायरेक्शन में इक्वली रहता है, जबकि कोवलेंट में एक डायरेक्शन होगी, है ना। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, इधर ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ हो रही है और यहाँ हो रही है। तो इसमें एक डायरेक्शन होती है कोवलेंट में, जबकि आयनिक में ऐसा नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इसमें भी हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग से जो बॉन्डिंग है काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। अब इनको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो आसानी से ये दूर नहीं होंगे। इसके लिए हमें काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर हम दे रहे हैं। और टेम्परेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है या वीक है ना। इंट्रैक्शंस हाई है या लो है। अच्छा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकते हैं, इंसुलेटर भी। जैसे डायमंड है वो इंसुलेटर है, और ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रेफाइट में, लेकिन डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनके एग्जाम्पल हैं डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम, फोल्डेन, बोरॉन नाइट्राइट। अब देखिए, ये कंपैरेटिव टेबल है, ये आप सबको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है और लर्न करने हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट है ना 5 क्वेश्चंस है इसमें, वो क्या बनेंगे? आपसे पूछे जाएंगे कि कोई भी सॉलिड है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयनिक सॉलिड की बेसिक यूनिट क्या है, तो कैटायंस एंड आयन। बाइंडिंग फोर्स क्या है इसमें? तो आयनिक बॉन्ड बनता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स से। एग्जाम्पल पूछा जाए तो कोई भी हम आयनिक क्रिस्टल बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो देखिए इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते, लेकिन मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मॉल्टन स्टेट में क्या होता है, आयंस फ्री हो जाते हैं, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्लियर? सेकंड है कोवलेंट सॉलिड। अभी हमने स्टडी किया, इसमें एटम्स होते हैं, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। इंसुलेटर भी हो सकते हैं, जैसे डायमंड है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कंडक्टर भी हो सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा।
मेटलिक कर्नेल्स मैंने बताया आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटलिक बॉन्ड इनके बीच में होता है, कोई भी मेटल इसका एग्जाम्पल हो सकती है। कंडक्टर इन सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट, ठीक है, ये सॉलिड में भी रहेगा और मोल्टन में भी कंडक्शन इसमें शो होगा। मेटलिक बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, फेयरली हाई। मॉलिकुलर सॉलिड कल हमने डिस्कस किया था, है ना, उसको आप एक बार देख लें। 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन, दैन पोलर। सबसे वीक जो फोर्स होता है वो नॉन पोलर। नॉन पोलर उनके बीच में बनता है जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, जैसे H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और पोलर उसके बीच में जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, जैसे H और Cl, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये सारे हमारे इंसुलेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री आयन से इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वीक वॉन डेर वाल या लंदन फोर्सेस वर्क करते हैं। ठीक है, इसको आप रिवाइज करिए, कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।